सारे ने आज कुछ रोहतक में भाई देखो इधर बॉडी रखी है। ये बात है पूछेंगे यार, ये इधर बैठे हैं, काफी संख्या में लोग बैठे हैं यहाँ पे, धरना दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात हो। हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, बात करेंगे इसलिए कब से बैठे, क्यों बैठे बता दो। मुडलाना से। और ये यहाँ पर इनके रिलेटिव नाउन थी पोजिट्रोन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लड देने के लिए पोजिट्रोन वाला ने यहाँ पे भेजे थे सन फ्लैग में। और यहाँ पर आने के बाद जब वो लड़के ने ब्लड डोनेट किया तो उसके ब्लड डोनेशन के ड्यूरिंग ही उसकी मतलब तबीयत खराब हो गई कितने थी। साल का था? ये लड़का था जी 28 साल का जी। 28 साल। हाँ जी, इसका 7 महीने का बच्चा और एक बच्चा प्रेग्नेंट भी, उसकी मिसेज जो है प्रेग्नेंट है 3-4 महीने। और उसकी तबीयत खराब हो गई तो इन मेडिकल वालों ने उसकी तबीयत को देखते हुए ना, इनका पास में ये सन फ्लैग वालों का ब्लड बैंक इसके पास में ये मेडिकल है इनका, इन्होंने उसको परामर्श देने के बजाय उसका पूरा तो ब्लड निकाला गया। और उसकी मतलब देख रेख करने के बजाय उसको मेडिकल से बाहर कर दिया कि भाई जा तेरे कुछ नहीं हो रहा। वो उसने कहा भाई लड़के ने मेरी तबीयत खराब है, साथ में जो उसके बच्चे थे उन्होंने बताया कि भाई इसकी तबीयत खराब है। और वे अंदर गए तो उन तो बोले भाई हम कोई दिक्कत नहीं ठीक है। और उसकी आते ही तबीयत खराब हो गई तो उसका यूरिन भी पैंट में निकल गया था, चक्कर भी आ गए थे। इन्होंने संभालने की वजह से इन्होंने मेडिकल से बाहर कर दिया और यहाँ से जाते ही उसकी इक्को में ही तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने उसके पास फोन कराया था ऐसे मेरे साथ सिचुएशन हो गया रहा हो। तो घर वाले लेके गए तो मेडिकल में, 2 मेडिकल में लेके गए उसको, पहले 2 मेडिकल में लेके गए और फिर पीजीआई में रेफर करा गया और वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। और ये मांग हमारी तो भाई इनके साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो आज हमने देखना पड़ रहा है आगे किसी के माँ बाप ने बच्चे खोने की जरूरत नहीं पड़े, क्यों कोई तो जिंदगी बचाना आया था किसी की और वो जिंदगी ही देकर चल गया। कब से बैठे हो भाई आप? हम यहाँ पे बैठे हैं, कल से बैठे हैं जी 2 बजे से। अच्छा, जो महिला एडमिट है वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट? महिला पॉजिट्रोन हॉस्पिटल में एडमिट थी जी। हाँ जी, वो भी डेथ हो ली, उसकी भी डेथ हो ली है। तो भाई अपना कौन सा गांव है ये अपना मुडलाना गांव है जी, तहसील गोवाना, गोवाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। सोनीपत। हाँ जी। तो भाई ये मांग है अपनी मतलब? मांग हमारी ये है कि भाई जिन जो कल पूरा का पूरा स्टाफ था उस ड्यूरिंग जो ब्लड डोनेशन कराएगा, जो भी स्टाफ था उनके साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई कराया जाए। और जो ये ब्लड बैंक का ये जो एक घोटाले की मशीन खोल रखी है इसका ताला लगाया जाए ताकि भविष्य में किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं हो सका। इन्होंने डोनेशन के नाम पर लूट मारी मचा रखी है। इतने ब्लड डोनेशन कैंप लग गया और किसी ने खून की जरूरत पड़ जा तो बिना डोनेशन करे खून नहीं ले सकता वो। अगर उसने लेना तो गरीब आदमी ने पैसे चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब कल से यहाँ पर बैठे हैं, मेडिकल की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से परिवार तक अब तक कोई सांत्वना भी देने नहीं आ लिया। वो लड़का क्या काम कराया करता है? दाढ़ी मजदूरी करा करता जी। मजदूर आदमी? मजदूर था जी। शरीर से स्वस्थ? हाँ, शरीर तो स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ था। कोई मतलब वो नहीं थी, मतलब अट्टा कट्टा लड़का था, ठीक था, मतलब उसमें कोई पहले में तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद इनकी ही वजह तो लापरवाही की वजह तो है। इन पता नहीं उसका के तो करा के नहीं करा। आपका परिचय होता मैं अरुण निनाणी हूँ जी गोवाने से। है? हाँ जी। तो भाई देख लो, हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बैठे हैं ये लोग और देख सको हो, दो दो जिंदगी खत्म हो गई है भाई, जो बताया जा रहा है इनके द्वारा, जो भी बताया है पुष्टि ने इन्हीं ने की है सारी बातों की। तो भाई देख सको हो आप, रोहतक के अंदर, हाँ फिलहाल हम शिलानी चौक है, शिलानी शिला बाईपास के चौक पे बैठे, हॉस्पिटल के सामने सन फ्लैग हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं कि ये इनकी प्रशासन से मांग है, देखो कब तक मांग पूरी होती है। और बात करेंगे, और भी काफी महिला मातृ शक्ति भी बैठी है यहाँ पे और काफी युवा भी हैं और बुजुर्ग भी आए हुए हैं। लड़के की मिसेज है ना, उसमें तो प्रधान जी राम राम। नहीं मिल रहा, दुख भी प्रकट करने का समय नहीं मिल रहा। जिस लड़के की मिसेज है वो भी हमारे साथ यहाँ पे न्याय के लिए बैठे है। उसने तो अपनी जो प्रक्रिया हो अपने हिंदू धर्म में वे भी पूरी नहीं कर ली। कल से परसों तो यहीं पे बैठे वो भी मतलब न्याय की मांग में कहीं ना कहीं। जो पहले मेरी हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, यो मोते मान लो इसने, अब तक उसने न्याय के लिए अपराध में बैठे है। वो अपने छोटे 7 महीने के बच्चे ने गोद में लेकर न्याय की आवाज के लिए बैठे और प्रशासन ने कहीं कोई जूम नहीं रोल लिया जी। और आज प्रोग्राम भी चल रहे हैं प्रशासन के रोहतक में, देखने को बता रहे हमने भी सुनने में मिल रही है कि भाई खट्टर साहब आ रहे हैं। अगर भाई क्या करा खट्टर आ गए यार, गरीब आदमी देश के अंदर हम तो ये मानने लगे भाई पैदा ही गलत हो गई इस देश में। कानून नाम की व्यवस्था, लोकतंत्र नाम की व्यवस्था, कोई चीज इस देश के अंदर है नहीं। तो भाई और प्रधान जी जुड़ के मारे थे, प्रधान जी जुड़ गया आगे ना जो बोलो अंकल जी, बताओ, आप बताओ। ये खोल रखा जी अच्छा जी इन लोगों ने जी। गोरख धंधा बना रखा है। ना किसी के यहाँ संभाल है, ना ये वो बच्चा चेक किया गया यहाँ, ना उसकी कोई बीमारी देखी गई और नहीं उसका कोई वेट तोला गया,
न्यूज से कुछ खिला पिलाएगा, कोरे कागज पर दस्तखत करवा, देर का बैठेगा, खून कार्यक्रम जाग रहा। उसकी तबीयत खून निकलते निकलते खराब हो रही थी। आपने देखा था अंकल जी इसको गाँव में? मेरा मतदाता होता है। अच्छा, आप दादा हो? हाँ जी, जी। बहुत एक्सपायर हो रहे हैं। तो काफी इतना, हाँ, काफी तो गहरा दुखी हाँ जी, इन्हें बहुत गलत काम किया है, तो इनको आगे नहीं होना चाहिए, इसका शील होना चाहिए बच्ची। और जो है मौके पर इस काम न करने वाले जो डॉक्टर है, उनको कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और गरीब मजदूर किसान की इन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी है। एक पोजिट्रॉन हॉस्पिटल के अंदर मुनीष की जो दादी लगती थी उसके लिए ब्लड की आवश्यकता थी। ब्लड डोनेट करने के लिए अलग अलग जगह कैंप लगाए जाते हैं, कैंपों की व्यवस्था होती है, देश के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जब गरीब का बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो फटदेसी पैसे भी दो और ब्लड भी लेके आओ। ब्लड देते समय बेटा उसी समय काफी उन्होंने जब ब्लड ले रहे थे उन्होंने सारे टेस्ट भी नहीं किए होंगे, क्योंकि बीपी का शुगर का सभी टेस्ट करने अवश्य है। खून तो ब्लड तो बहुत ज्यादा लेते रहे और जब परेशानी हुई उस समय इन्होंने कह दिया कि ठीक है जाओ ले जाओ। ले जाने के बाद भी ले जाने के बाद वहां पोस्ट में एक्सपायर हुआ, एक्सपायर होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ जब लाया गया पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। क्या प्रशासन से कोई व्यक्ति आया है यहाँ पे? प्रशासन से केवल एक बार डीएसपी आए थे और बाद में हरनाम सिंह से हमने बार बार कही कि आप एफआईआर लॉज कीजिए, एफआईआर लॉज कीजिए, एफआईआर लॉज करोगे तब। और हमने 3 मांगे रखी हैं। 50 लाख रुपए होने चाहिए। हमारी बेटी राखी जो कि मुनीष की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी, यूं नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया और भेज दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और एफआईआर लागू होनी चाहिए, क्योंकि गरीब मजदूर की तो इतना शोषण होता है, सरेआम बहुत बुरा हाल रखते हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, उनको इनके द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। एक तरफ तो कहते हैं हमने आयुष्मान लागू कर दिया, खून भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं, खून का भी ब्लड डोनेट भी करवाते हैं और फिर पैसे भी लेते हैं। इतना बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। तो भाई देख लो, यहाँ पे कुछ अधिकारी भी आए हैं और देख को आप संख्या देख को हो बढ़ती जा रही है। बहुत ही बुजुर्ग महिला शक्ति, मातृ शक्ति, काफी चेहरे देखने को मिलेंगे और सब मायूस हैं, सब बैठे हैं कि भाई हमें न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। देखो आप देख सकते हो, तो भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।